हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत और आज मैं बात करूंगा कि आपके सूचना सहायक के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे सवाल है कि सर एफिडेविट किसको बनाने हैं, किसको नहीं बनाने हैं। ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब मैं दूंगा और भी बाकी जो सवाल आए हैं उनके जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे। अब सबके जवाब देना मुझे मतलब बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि वीडियो जारी कर दूँ मैं। तो आप सभी देखो, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको अब नया निर्देश आए उसके अनुसार आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। सही बात है। लेकिन बहुत से लोगों का क्या है कि जैसे उससे पहले का तो है, लेकिन अब वो 3 साल खत्म हो चुके हैं। तो खत्म हो चुके हैं तो आप एक एफिडेविट लगा के आप ई मित्र से नया जारी बनवा लिया आपने, ठीक है। नया बनवा लिया तो आपको फिर दोनों लगाने पड़ेंगे और दोनों लगाने के साथ में एक शपथ पत्र आपको लगाना पड़ता है। लेकिन जब आपके अगर फॉर्म भरने से पहले का है लेकिन अभी उसको 3 साल हुए नहीं है, तो वो भी चलेगा, उसमें कोई एफिडेविट नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट सीधा ही चलेगा, क्योंकि 3 साल तक जाति प्रमाण पत्र वैलिड होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने पैनिक नहीं हो, इतने मतलब घबराएं नहीं, क्योंकि आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है डीवी की वजह से आपको नहीं रोका जा सकता। अगर कोई डॉक्यूमेंट कमी होती है, कुछ भी होता है, तो आपको मतलब टाइम दिया जाता है कि आप वहाँ जमा करा सकते हैं बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई समस्या रह गई या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया तो आपको सीधा ही भेज देंगे या आपको निकाल देंगे, नहीं होता ऐसा कभी भी, क्योंकि आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। अगर 3 साल खत्म होने के बाद आप उसको पुनः एक एफिडेविट लगाकर पुनः नया जारी करवा सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। ये रूल होता है। और बोर्ड ने जो नया नियम निकाला था वो ये था कि जाति प्रमाण पत्र आपके फॉर्म भरने से पहले की डेट का होना चाहिए। मोस्टली ये नियम सभी को पता था, क्योंकि जब कंप्यूटर इंडस्ट्री की भर्ती आई थी उस समय ये लागू हो चुका था। लेकिन उस समय उसी समय पहले लागू बाद में लागू किया था, तब तो उस समय हमें छूट दी गई थी। लेकिन आपको इस मामले में छूट नहीं है। तो आप अगर नया बनवा रहे हो तो आपको पुराना भी साथ रखना है, और पुराना भी अगर आप अपलोड करना चाहो तो उसमें अपलोड करना है आपको, करो तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप नया करोगे तो वहाँ पे आपको पुराना भी देना पड़ेगा कि भाई मैंने ये पुराना बनाया है, पुराना था, इसके आधार पर मैंने नया बनाया है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये फॉर्म भरने से पहले का तो था, लेकिन ये जैसे आपने फॉर्म 2021-22 में भरे हों, ठीक है, तो और ये आपका उससे पुराना है, 17-18 का है, पहले का है, लेकिन अब उसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपने फॉर्म भरे थे तब इस 3 साल तक वैलिड था। तो अब आपने नया बनाया होगा बेशक, तब नया उसके आधार पर ही बनता है आपका नया, कि भाई इसका ये था पहले और अब नया बना है। तो अब आपको क्या करना है, उसके साथ आपको एफिडेविट लगा के दोनों ही देने हैं, ताकि पता रहे कि हाँ ये बंदा शुरू से ही ये इसी कैटेगरी में है। ये इसलिए किया गया ताकि क्या होता था कि कोई कास्ट का फ़ायदा लेने के लिए क्या होता है कि पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे पता नहीं है जो डायरेक्ट जनरल से ही फाइट कर रहे थे, लेकिन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना के ले आते और पेश कर देते थे। लेकिन वो शुरू से उस जाति में नहीं आते थे, लेकिन कैटेगरी का फ़ायदा उठाने के लिए वो ऐसा काम कर लेते थे। तब बोर्ड ने सोचा कि यार ऐसा कर लेते हैं, तो अब नया नियम निकाल देगा, आप जब फॉर्म भरेंगे उससे पहले ही आप इस जाति में शामिल होने चाहिए, नहीं तो आपको सीधे ही तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नियम बनाया था, लेकिन बाहर कोई नहीं करता। लेकिन कुछ भी बात होती है, कोई समस्या होती है, तो उसका एफिडेविट या कुछ कुछ सॉल्यूशन निकलता है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि आपके कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ऐसे और बहुत सारे तमाम सवाल थे। किसी के डिग्री से रिलेटेड था कि सर मेरे पहले अपीयरिंग में था, अब वैकेंसी खत्म हो गई, मेरा रिजल्ट आने से पहले मेरी भर्ती ये खत्म हो गई थी, मेरी डिग्री पीजीडीसी वगैरह, तो अब मुझे उसका वो देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको उसका एक प्रमाण वो आता है, एक फॉर्मेट है। आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म का जो आपने परफॉर्मा निकाला होगा ऑफलाइन, आपने डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, उसके अंदर दे रखा है, आपको वहाँ पर लिखना है, और एक गजेटेड के साइन या आपके कॉलेज में जो भी थे उससे साइन आप करवा लेना, सील साइन। उसमें गजेटेड के साइन भी चलते हैं, आप ये बात देख लेना कि गजेटेड ऑफिसर होता है जो स्कूलों में रहते हैं, प्रिंसिपल लेक्चरर, उनके साइन आप करवा लेना, आपके वो वैलिड हो जाएगा, चलेगा। और अपलोड भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। हर चीज़ को आपको बारीकी से समझ के वो फॉर्म भरना है, गलती नहीं करनी। और भी सवाल थे, जो एक दो सवाल थे जिसके मैं बता देता हूँ आपको। कोई ऐसा पूछ रहा था कि सर जैसे किसी के मार्कशीट थी, जैसे कोई बैक लगी हुई थी, वो मार्कशीट नहीं है। तो देखो, अगर मार्कशीट नहीं है, बैक लगी हुई है, तो आप उसका एफिडेविट बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको दिखानी पड़ेगी, आपको मांगेंगे। लेकिन नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपको कहीं मिल जाए वो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लें कि भाई इसमें बैक लगी थी, इसलिए मेरा इसमें गैप रहा था और इसमें मैंने ये सब किया। हर चीज़ का अगर आप शपथ पत्र दोगे ना, हो, तो आपके समस्या ही नहीं आएगी। एक और था, एक और नई चीज़ थी कि भाई आजकल जो नया वो गाइडलाइंस थी उसके अंदर ये भी था कि आजकल आपको जो मतलब सत्यता का प्रमाण पत्र देना है, ऐसा है कि भाई आप कोई फालसी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, आप मतलब गलत डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो।
आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सही दे रहे हो, अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हो तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसा भी आपको एक शपथ पत्र देना है, ये सभी से लिया गया है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जैसे पुरानी भर्तियां थी, जैसे मैंने भी देखा ये कि हमारे जैसे डीवी पहले हो चुके थे, सब कुछ हो चुके थे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी हमारे वापस डीवी करवाए गए हैं, ठीक है। तो उस समय हमारे से ये सब पत्र पत्र पहले नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब उस समय लिया गया था जब वापस डीवी हुए थे स्कूलों में। अपने जो लेवल था, अपने जो स्तर था डिपार्टमेंटल लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर डिपार्टमेंटली सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, तो उसमें लिया गया था। तो आपके भी ये नया रूल्स आपके भी लिए भी एप्लीकेबल है, तो आपको भी ये शपथ पत्र भी एक एक्स्ट्रा बनवाना है और ये भी आपको लगाना है, जो भी आपको अपलोड करना है साथ में ही जब आप फॉर्म भरोगे, उसमें है ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद जब भी आपके अटेस्टेशन फॉर्म लास्ट में निकलता है, उस पर आपको गजेटेड के साइन वगैरह करवाने हैं। एक और मेरे को किसी ने पूछा है कि सर मैं कॉलेज में हूँ जैसे, और मैं मतलब अभी जॉब में हूँ, और मैंने पहले अपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उसमें मैं कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ चुका था, ठीक है, और अब मेरे को वापस नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्या? तो नहीं भाई, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपकी ग्रेजुएशन का होता है, जो आपके कॉलेज का होता है, वो एक बार ही बनता है, दोबारा नहीं बनता है, सिर्फ एक बार ही बनता है। तो वही आपके मान्य होता है सभी जगह, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल कभी नहीं लेते हैं उस सर्टिफिकेट को, आपके ओरिजिनल वो लेते हैं जो आपके गजेटेड के साइन वाले होते हैं, वो आपके पास हमेशा रहता है। तो आपको उसकी फोटोकॉपी देनी है सेल्फ अटेस्टेड करके कि ये सही है। तो एक बार ही बनाना है, बार बार आपको नहीं बनाना है, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ में कुछ लगे डाउट, तो आप एक बार और सवाल पूछ सकते हैं मेरे से जो भी, क्योंकि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, तो आप गलतियां ना करें, एक एक चीज़ को ध्यान से देखें और बारीकी से देखें, ठीक है। बाकी आपको सारे एफिडेविट बनाने हैं, आपको समझ में आ गया। धूम्रपान और इनके सबके अलग अलग बनाने हैं, धूम्रपान के, मैरिज के, अगर आपके दहेज के, और आपके जो भी अगर मैरिज वगैरह कुछ है, ऐसा कोई इशू वगैरह कुछ ऐसी कोई बात है तो उसका भी, हर चीज़ का आपको जो भी एफिडेविट देने सारे अलग अलग बनाने हैं। उसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके अपलोड करने हैं, एक मतलब सही केबी में सेट करके। लेकिन जब आप केबी में सेट करो तब एक बार देख लेना उन डॉक्यूमेंट्स को, क्या उनकी क्लियरिटी सही है या नहीं। क्या होता है कभी कभी अपन डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर देते हैं मतलब कम साइज करके, लेकिन अपन ये नहीं देखते कि यार ये डॉक्यूमेंट की क्लियरिटी अच्छी है नहीं, क्योंकि जब वहाँ क्लियरिटी नहीं दिखती है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इस बात को भी भली भांति ध्यान रखें कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम भली भांति दिखने चाहिए, उसमें हर चीज़ आपके जो स्कॉलर नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ। क्योंकि जैसे आपने मार्कशीट देखी होगी तो मार्कशीट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, एक नंबर लिखा होता है सीरियल नंबर वगैरह करके। तो वो सीरियल नंबर जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं तब आपके मैच किए जाते हैं, सीरियल नंबर मैच करते हैं। इवन यहाँ पर जो आप फाइनल जो आपकी डिग्री हुई कंप्लीट, उसकी डेट भी मैच की जाती है, तो उसकी डेट भरे तब आप ये हमेशा ध्यान रखें। देखो आपको ज्वाइनिंग की डेट नहीं पता, एडमिशन की डेट नहीं पता होती है, लेकिन लास्ट डेट उसके मार्कशीट में दिखती है। एडमिशन की डेट किसी को, बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन वैसे जो चेक करते हैं वो भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ज़्यादा फोकस किया जाता है आपकी जो लास्ट डेट होती है उसके ऊपर, और लास्ट डेट आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन रहती है, आप वो भरें, आपको पता चल जाएगा। और पढ़ते समय रोल नंबर वगैरह, नाम, कुछ भी चीज़ें हैं ऐसी तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें आप पढ़ने में। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, अगर ज़्यादा क्वेरीज होगी तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।